हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के बारे में। अब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मैंने कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया कि जो ट्रैवल करने जाता है, विजिटर वीज़ा पे जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स पे वो लोग डिपोर्ट क्यों हो रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वर्क वीज़ा, वर्क परमिट लेके जाते हैं न्यूजीलैंड के, तो आप लोग डिपोर्ट क्यों होते हैं। क्या वो ड्रेसिंग सेंस है, या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, या इमिग्रेशन, या एम्बेसी, किस चीज़ से आप लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। आज हम इसी वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सच्ची में इतना लोग डिपोर्ट हो रहे हैं या फिर सिर्फ ऐसी फेक न्यूज़ है या वीडियोज़ है। नहीं, सच में बहुत लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। चाहे आप ट्रैवल करने जा रहे हो, विजिटर वीज़ा लेके जा रहे हो, है ना, चाहे आप वर्क वीज़ा, वर्क परमिट लेके जा रहे हो, तो भी डिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत कॉमन रीज़न भी है, बहुत अनकॉमन रीज़न भी है। कुछ केसेस में क्या होता है, सिर्फ इमिग्रेशन वालों को, एक ट्रैवलर पर डाउट हो जाता है तो वो डिपोर्ट हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके, है ना। कुछ होता है कि वहाँ आप जो वर्क परमिट लेके जा रहे हो वो गलत है, या वो नकली बना हुआ है, या कुछ ऐसे जो एम्प्लॉयर ने को डॉक्यूमेंट दिया वहाँ से वो फेक होता है, तो आप लोग डिपोर्ट हो जाते हो। तो यहाँ आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पैनिक हो कि भाई मेरा तो वर्क वीज़ा आ गया, वर्क परमिट हो गया, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ, या मैं यहाँ पे डिपोर्ट हो जाऊँगा, है ना। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपका वर्क वीज़ा आ गया, वर्क परमिट हो गया, तो आप लोग ज़रूर जाएँ। तो सबसे कॉमन रीज़न क्या होता है ना, कि वो होता है इमिग्रेशन ना कंसर्न में आके आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि उन्होंने लाइक आपसे पूछा कि आप कहाँ जॉब करने जा रहे हैं। आप जिस भी कंपनी ने आपको हायर किया, आप वहाँ जब जाते हो तो वो उसकी बेसिक चीज़ें पूछ लेता है कि आपका पेरोल क्या है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या आपकी डेजिग्नेशन क्या है ना। एक बेसिक क्वेश्चन है कि जिस भी कंपनी ने आपको हायर किया, आपको उसी कंपनी के बारे में उन्होंने कुछ पूछा, और अब वहाँ ब्लैंक हो जाते हो, आप उन्हें आंसर नहीं कर पाते। हालांकि आपने यही सारे आंसर्स आपने एम्बेसी में जब फाइल सबमिट कराई होती है, आपने तब लिखे होते हैं। वर्क परमिट जब आप अप्लाई करते हैं, आपने तब सब मेंशन किया होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। जब आपने सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करी है, तो आप इमिग्रेशन पे क्यों उन चीज़ों का आंसर नहीं दे पा रहे, है ना। तो ऐसे में अब आप सोचो कि अगर आपने 10th क्लियर करी है, तभी तो आप 11th में आए हो ना। आपने वो सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट में आए हो। अब इमिग्रेशन ने आपसे वो पीछे वाले क्वेश्चन कर लिए 10th क्लास के, आप उन्हीं के आंसर नहीं दे पाए हो। तो यहाँ इमिग्रेशन वालों को ना डाउट हो जाता है, थोड़ा शक हो जाता है कि ये बंदा फ्रॉड है, क्योंकि इसने जो एम्बेसी में सबमिट कराए डॉक्यूमेंट्स या अपना वर्क परमिट में जो जो चीज़ें लिखी हैं, वो ये हमें आंसर क्यों नहीं कर पा रहा। और ये एक बेसिक सी चीज़ है। आपको आपकी फ़ाइल में आपका जब आपने जॉब अप्लाई करी होती है, वो जो कंपनी है उसके टर्म्स एंड कंडीशन सब लिखे होते हैं कि आपका पेरोल, आपकी मतलब उसमें सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी होती है ना, कि आप वहाँ जाके क्या करोगे, आपकी सैलरी कितनी है, आपका पेरोल क्या है, आपके टैक्सेस, आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, फूड वगैरह, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फैसिलिटी देंगे, ये सारी चीज़ें आपके ना कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखी होती हैं। उसके बाद भी अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे तो यहाँ इमिग्रेशन डाउट करेगा। तो अब बात करें इसके सोल्यूशन की, तो देखो प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर है। आप लोग जब जाते हैं, आपको बस इतना करना है, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, आपको वो अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पता करना है। आपको एक तरह से रट्टा मारा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैंने यहाँ पे जॉब अपनी, बस मुझे जॉब मिल गई है तो मैं वहाँ जाके देखूँगा कि मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मुझे कैसे जॉब करनी है, क्या करनी है। नहीं, आपको यहीं से पूरी तैयारी करके जानी पड़ेगी, क्योंकि इमिग्रेशन कोई भी कभी भी आपसे आंसर कर सकता है कि आपकी जॉब डेजिग्नेशन बताइए, आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी सैलरी, आपके और क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं, आपका अकोमोडेशन क्या मिल रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेटर, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में जो कंपनी ने आपको दिया, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें याद करके जाएँ तो आप डिपोर्ट हो गए ही नहीं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जो एक और कॉमन रीज़न है। इसमें क्या आता है ना, कि उनकी जो खुद की प्रोफाइल है, उन्होंने उसमें क्या है, और उन्होंने जो मेंशन करी है अपनी परमिट के लिए प्रोफाइल, उन्होंने उसमें क्या लिखा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्या होता है कि आपने जो परमिट के लिए प्रोफाइल डाली है, या इमिग्रेशन में जो प्रोफाइल डाली है, उसमें आपने बोला है कि मैं नर्स के लिए जा रही हूँ, या जा रहा हूँ, या फिर मैं मेडिकल रिसर्च टीम की तरफ से जा रहा हूँ, मैं एक मेडिकल रिसर्च करता हूँ, ऐसा करके जा रहे हैं। बट एक्चुअल में जो आपकी प्रोफाइल है, एक्चुअल में आप जो हो वो इंजीनियर, या फिर
फिर आप किसी सेल्स लाइन में हो, या आप कोई सेल्स मैनेजर या किसी और पोजीशन पे हो, या आपकी प्रोफाइल ही कोई बिल्कुल अलग है ना। तो यहाँ पे इमिग्रेशन वालों को वो कहाँ शक होता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं आप ही की फ़ाइल का, लाइक मेडिकल टीम का कुछ क्वेश्चन कर लिया, या फिर आपसे नर्स का, डॉक्टरी का कोई क्वेश्चन कर लिया, और आप वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी तो वो प्रोफाइल ही नहीं है ना। तो यहाँ उन्हें शक हो जाता है, जिस वजह से आप लोग डिपोर्ट हो जाते हो। हाँ, लोग 19-20 में कुछ चेंजेस करते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सेल्स का काम करता हूँ, मैं सेल्स मैनेजर की पोजीशन डाल देता हूँ, या मैं यहाँ पे नर्स हूँ, मैं एज अ डॉक्टर डाल देता हूँ, या मैं केयर टेकर हूँ, मतलब सीनियर सिटीज़न के यहाँ पे टेक केयर करता हूँ, तो मैं नर्स में डाल दूँ। आप ऐसी कुछ चीज़ें प्रोफाइल थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो। और जिनकी प्रोफाइल बिल्कुल चेक नहीं होती, वो ब्लू कॉलर कैटेगरी है, क्योंकि वो एक लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जा रहे हो, तो उनकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छे से रीड या चेक नहीं होती है। उनके अगर चेंजेस हैं भी ना, कि उन्होंने यहाँ कुछ और डाला है और प्रोफाइल में कुछ और मेंशन है, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि वो वैसे भी मिनिमम वेजेस पे जा रहे हैं। बट अगर आप लोग एक मतलब अच्छी डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं, एक अच्छी प्रोफाइल लेकर जा रहे हैं, और आपकी सैलरी भी मैक्सिमम मतलब ज़्यादा सैलरी है ना, मिनिमम वेजेस से भी ज़्यादा आप लोग ले रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से चेक होगी, हर चीज़ रीड होगी कि आप क्या करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी पोजीशन छोड़ के आए हो, क्या ये सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर 100 बंदा जा रहा है तो 100 का चेक होगा, नहीं, बट हो सकता है 80 का चेक हो जाए और 80 में आप आ जाएँ। तो इससे अच्छा है कि अपनी प्रोफाइल को एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के जाएँ, और एकदम अपनी चीज़ें सारी याद करके जाएं कि आपकी प्रोफाइल में क्या लिखा है, आपको इमिग्रेशन पे क्या आंसर देना है। अब बात करें इसके सोल्यूशन की, तो यहाँ भी इसकी प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस किए हैं, लाइक आप नर्स हैं, आपने डॉक्टर लिखा है, आप सिर्फ केयर टेकर और आपने नर्स लिखा है, तो यहाँ आपको इमिग्रेशन वालों को मतलब कन्विंस करना आना चाहिए। आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में वो बात करें, आपको वो लैंग्वेज में आप उन्हें मतलब कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, मैं वहाँ पे ये काम करता था, बट मैं आगे जाके ये काम कर सकता हूँ, या मैं वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल स्टोर में काम करता था, बट मैं यहाँ मेडिकल का काम आगे बढ़ा सकता हूँ। आप ऐसे करके अगर उन्हें कन्विंस कर सकते हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। अगर वो कन्विंस नहीं होते यहाँ भी, तो वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रीज़न आता है इन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं वर्क वीज़ा परमिट लेके हमारी जॉब के लिए, है ना, तो वहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो हमें अकोमोडेशन देती हैं, और कुछ कंपनी हमें अकोमोडेशन नहीं देती हैं। तो जो कंपनी आपको अकोमोडेशन दे रही है वो तो ठीक है, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। बट जो कंपनी आपको अकोमोडेशन नहीं दे रही है, वहाँ आपसे इमिग्रेशन वाले पूछ सकते हैं कि आपके अकोमोडेशन का डॉक्यूमेंट कहाँ है, आपने क्या एम्बेसी में लगाया है, आप क्या हमें लगा रहे हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने कोई होटल लिया है, कोई अपार्टमेंट लिया है, या फिर आपने कोई मतलब वहाँ हॉस्टल वगैरह में आपने कोई जगह देखी है, या आप कहाँ पे क्या रहने वाला, राइट, कोई भी अपार्टमेंट रेंट पे भी अगर आपने लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने कोई अपार्टमेंट रेंट पे लिया है, तो जिस भी बंदे ने आपको अपार्टमेंट दिया है उसका नाम और उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। आप उसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, एक रेंट एग्रीमेंट, या ये सारी चीज़ें आपको आपकी प्रोफाइल में लगानी है। चाहे आप एम्बेसी वो प्रोफाइल दे रहे हैं, चाहे आप लोग इमिग्रेशन काउंटर पे वो प्रोफाइल दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए, तो आप उनका, जिसने भी आपको रेंट पे अपार्टमेंट या आपने कुछ भी लिया है, आप उनका नंबर और नाम इमिग्रेशन काउंटर पे दे सकते हैं। उनसे उनकी बात करवा सकते हैं कि मैं इसके यहाँ रहने वाला हूँ, मैंने इसका अपार्टमेंट रेंट पे लिया है। तो वो न्यूजीलैंड का ही पर्सन होता है, वो उन्हें ईजिली उनको आंसर दे पाएगा, उन्हें समझा पाएगा। आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। बट आपका अगर अकोमोडेशन कंपनी ने नहीं दिया, तो वो भी आपको यहीं से करके जाना पड़ेगा। ये ना सोचें कि बस मेरे को जॉब मिल गया, मैं वहाँ जाके जॉब करूँगा, रहने का मैं वहाँ जाके ढूंढूंगा, नहीं, आपको यहीं से वहाँ रहने की सारी चीज़ें, सब चीज़ें यहीं से करके जानी पड़ेगी। बाकी छोटे मोटे रीज़न आप लोग को पता ही है, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस हो, बात करने का तरीका हो गया हो, या फिर आपने कैप वगैरह ऐसा कुछ लगाया है ना, या फिर एक और रीज़न होता है आपके पासपोर्ट पे जो आपकी फ़ोटो लगी है वो एकदम क्लीन शेव लगी है, या आपके थोड़े छोटे थे तब लगी है, अब आपके बियर्ड वगैरह आ गई है, या आपने कुछ एकदम चेंज करा लिया अपना, मतलब फेस आपका चेंज हो गया है ना, तो भी आप लोगों को डिपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आपकी जो फ़ोटो है बिल्कुल मैच नहीं हो रही है आपके पासपोर्ट से। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटे मोटे रीज़न्स हैं ये सारी चीज़ें भी, है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या कॉमन और क्या अनकॉमन रीज़न है, आपको कैसे जाना है, आपकी प्रोफाइल में आपको कैसे चीज़ें रखनी है। और ये तो एक बेसिक चीज़ें है ना, आप जिस भी कंपनी ने आपको हायर किया, अगर आप उस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, एटलीस्ट आपको उसके 5-6 पॉइंट तो पता होने चाहिए ना, कि उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, या वो हमें क्या क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है।
ये सारी चीज़ें आप देख के जाएँ तो आप लोग कभी डिपोर्ट नहीं होगे। बाकी छोटे मोटे रीज़न भी मैंने बता दिया। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी, आपको मुझे कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।